हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, जिसमें पूरा का पूरा हल इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहला में पूछा गया था कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आणविक क्रिस्टल। तो शुष्क बर्फ आणविक क्रिस्टल है। फिर दूसरा में पूछा गया था कि किसी अभिक्रिया वेग की इसकी कोटि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा M+N। तो फिर अगला पूछा गया था प्रश्न 3 में कि कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव का गुण होता है। फिर अगला पूछा गया था कि हेमेटाइट लौह अयस्क के सांद्रण की विधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो हीलियम का अष्टक पूर्ण नहीं है। फिर अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और फिर लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि ज्वारनाशी एंटीपायरेटिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्प्रिन। ज्वारनाशी एस्प्रिन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछा गया था। तो इससे पहले पूछा गया था कि अंतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। परमाणु की संख्या 2 है। फिर झाग उत्पलन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है। फिर अगला पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजन किस क्रिया द्वारा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटा एसिड। क्या होगा? एंटा एसिड। तो फिर अगला पूछा गया था कि ऐसा पदार्थ जो अमाशय की अम्लीयता को कम करता है, तो सॉरी, इसमें तीसरा में है अपचयन और फिर चौथा में है एंटा एसिड। फिर अगला पूछा गया था कि प्राकृतिक रबर में एस के तिर्यक बंध डालने की क्रिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बल्कनीकरण। फिर अगला पूछा गया है कि बेकेलाइट एक खालिस्तान प्लास्टिक या बहुलक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोसेटिंग तापद्रण। यह है चौथा का पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं, तो जैव निर्विकारक। और फिर अगला पूछा गया था कि बेकेलाइट एक खालिस्तान प्लास्टिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मोसेटिंग तापद्रण। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, 3 भी है, जो ये पहले 4 दिया गया है इसमें। तो पहला में पूछा गया था कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम कोटि की है अभिक्रिया है और अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया है। फिर अगला पूछा गया था कि लूनर कॉस्टिक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लूनर कॉस्टिक AgBr सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक कहते हैं। फिर तीसरा पूछा गया था कि यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम में के अंत में क्या लगाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक चिन्ह। फिर अगला पूछा गया था कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर अगला पूछा गया था कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा टोनल अभिक्रिया। फिर अगला पूछा गया था कि नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्राइड एवं नाइट्रेट बनते हैं। फिर अगला पूछा गया था इसमें कि अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, तो अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। अब ये रहा क्वेश्चन तीसरा, जिसमें पूछे गए थे सही जोड़ी। तो इसमें पहला में पूछा गया था धात्विक क्रिस्टल, तो इस पहला का हो जाएगा धात्विक बंध। फिर दूसरे में पूछा गया था हीरा, तो हीरा का हो जाएगा संयोजी बंध। फिर तीसरे में पूछा गया था स्वर्ण संख्या का हो जाएगा स्कंदन। फिर चौथे में पूछा गया था समूह 17, तो समूह 17 के तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। फिर अगला पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। फिर चौथा पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस N2 है। आपको तो ये पता ही होगा। फिर अगला है कि मिर्बेल का तेल, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें मोलरता और मोललता की परिभाषा पूछी गई थी, तो ये रहा इसका उत्तर, आप देख लीजिए। और जिसमें मोलरता की परिभाषा है कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की या ग्राम अणुओं की संख्या, और मोललता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब ये रहा इसका सूत्र भी। अब प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 6 में द्रव स्नेही क्लोराइड एवं द्रव विरोधी क्लोराइड में अंतर पूछा गया था। तो ये रहा पहला अंतर ये है कि ये स्थायी होते हैं, और दूसरा है कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और इसमें द्रव विरोधी क्लोराइड में है कि ये स्थायी होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये रहे 2 अंतर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजन क्रिया पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थायी है। तो ये रहा इसका उत्तर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन अपचयन क्रिया द्वारा करती है और रंगीन पदार्थ रंगहीन हो जाते हैं, और किंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ये रंगहीन पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और पुनः रंगीन हो जाते हैं। इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होने वाला विरंजन अस्थायी होता है। फिर ये रहा इसका सूत्र।
अब प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था कि H2O द्रव है तथा H2S गैस है, क्यों? तो ये रहा इसका उत्तर, जिसमें ऑक्सीजन के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण H2O में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण परिणाम स्वरूप यह कमरे के ताप पर द्रव है। मतलब ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। और H2S सल्फर के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनती, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं बनते, इसलिए ये द्रव नहीं बन पाती, तो इसलिए ये गैस है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, जिसमें पूछा गया था कि EDTA का पूरा नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, EDTA का पूरा नाम हो जाएगा कि एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और इसके उपयोग है कि EDTA का उपयोग दवा है जो मांसपेशियों में इंजेक्शन या सिरा में भी होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया कि प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया था हाइफेन ब्रोमाइड अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया समीकरण सहित पूछी गई थी। तो ये रहा इसका उत्तर, जिसमें हाइफेन ब्रोमाइड अभिक्रिया और समीकरण सहित, और फिर ये रही स्मिट अभिक्रिया समीकरण सहित। अब प्रश्न 11 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया था DNA और RNA में अंतर। तो ये रहा पहला अंतर कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है और RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। और फिर दूसरा अंतर हो जाएगा कि DNA मुख्य केंद्रक में पाया जाता है और RNA का हो जाएगा RNA मुख्य केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रतिजैविक और सल्फा औषधि से क्या तात्पर्य पूछा गया था। तो ये रहा इसका उत्तर, प्रतिजैविक की परिभाषा, और फिर ये रही सल्फा औषधि की परिभाषा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, आदर्श विलयन में धनात्मक विचलन और आदर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन में अंतर पूछा गया था। तो ये रहे 3 अंतर, 3 नंबर का है, इसलिए 3 अंतर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 13 का, अथवा है। अब देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछा गया था। तो ये रहा इसका उत्तर, जिसमें 3 अंतर दिया गया है, ये भी 3 नंबर का है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया था कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन कीजिए। जिसमें ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण का बताना था, तो इसमें विहाइड्रोजनीकरण का दिया गया है। तो आप देख लीजिए, जिसमें CH3 बॉन्ड OH का कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करते हैं तो CH3CHO प्लस H2 प्राप्त होता है। फिर ये द्वितीयक अल्कोहल रहा। फिर तृतीयक अल्कोहल। प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया था कि रोजनमुंड अभिक्रिया और अल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझाइए। तो ये रहा, जिसमें पहला है रोजनमुंड की परिभाषा और इसके सूत्र, और फिर एल्डोल संघनन की परिभाषा, और फिर ये रहा इसका सूत्र। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, हुंसडिकर अभिक्रिया को समझाइए पूछा गया था इसमें। तो और बुर्टाज अभिक्रिया पूछी गई थी। तो ये रहा हुंसडिकर अभिक्रिया का सूत्र सहित, और फिर बुर्टाज अभिक्रिया, ये रहा इसका सूत्र सहित। फिर प्रश्न क्रमांक 18 है कि विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा एवं इकाई पूछी गई थी। तो ये रहा विशिष्ट चालकता में परिभाषा ये रही, और इकाई में आप ये लिख सकते हैं, मात्रक ओम -1 cm -1 होता है। इकाई और मात्रक यही है इसका। आपको इसी प्रकार और अच्छे ढंग से लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी अब पूरी की पूरी संभावना है कि पेपर होंगे वार्षिक, तो आप पढ़िए ज़रूर और इन्हें याद कर लीजिएगा। इनकी आधी संभावना है कि आ सकते हैं। फिर ये रहा आणविक चालकता, किसी विलयन की आणविक चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल के जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल विलय है। ये रहा इसका परिभाषा। अब फिर तुल्यांकी चालकता पूछा गया था, तुल्यांकी चालकता ये रहा। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया था कि लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर। तो ये रहे, आपको कम से कम 8 या 9 आपको जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पूरे के पूरे नंबर इसी से मिलेंगे। ये 5 नंबर का है। तो इसमें पहला कि ये हो जाएगा लेंथेनाइड में, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा कि ये 6वें आवर्त के तत्व है और ये 7वें आवर्त के तत्व है। और फिर प्रश्न क्रमांक 3 है कि इनमें लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है और इनमें एक्टिनाइड संकुचन पाया जाता है। फिर चौथा है कि प्रोमेथियम के अलावा सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं और ये सभी तत्व रेडियोधर्मी है। फिर अगला है कि प्रोमेथियम के अतिरिक्त सभी तत्व प्राकृतिक और यह कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मतलब ये तत्वों को बनाए जाते हैं। और फिर ये है कि ये ऑक्सी आयन नहीं बनाते और ये ऑक्सी आयन बनाते हैं। और सातवां, इन्हें 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं और इन्हें 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अब चाहे तो आप 8 पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।